हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास नाइन्थ बाय गौरव सर। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। इसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम आप पढ़ पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है हमारे पास फोर्स। और फोर्स क्या होता है और मोशन के लॉज क्या होते हैं, ये समझने से पहले हम आज पढ़ते हैं सबसे पहले क्या रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। तो उसके लिए आपको फोर्स शब्द के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। फोर्स, अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो सिंपली एक वर्ड होता है कि भाई आपने किसी चीज़ पर क्या ताकत लगाई है, उसको हम फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम फोर्स को डिफ़ाइन करें तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि फोर्सेस दुनिया में अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले गैलीलियो ने सन 1664, गैलीलियो नाम आपने सुना होगा। जो गैलीलियो थे, उन्होंने इन द ईयर 1640 के आसपास एक लॉ दिया था या एक फोर्स निकाला था, जो उन्होंने कहा था कि लगता है किसके बीच में, जो उन्होंने कहा था लगता है प्लैनेट्स के बीच में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए, सर इसैक न्यूटन, अगर आपने इनका नाम सुना हो, जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन और फोर्स के बारे में बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। तो सर इसैक न्यूटन ने अराउंड 16 या 17th सेंचुरी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर जो है इन्होंने जो है सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया और फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। उसके बाद से फोर्स के बारे में बहुत कुछ जाना जाने लगा, उसके बाद से फोर्स के बारे में बहुत कुछ बातें करी जाने लगी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को इसमें और बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपकी बुक में है, दैट इज़ मोशन, उसको ढंग से समझना है। क्योंकि जब तक आपको मोशन समझ में नहीं आएगा क्या होता है और मोशन से रिलेटेड टॉपिक समझ में नहीं आएंगे क्या होते हैं, आप मोशन के अलावा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी नहीं समझ पाएंगे। पर फिर भी अगर हम रूडिमेंट्री तरीके से फोर्स को डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द एक्शंस लाइक, आप चाहे तो लिखना शुरू करेंगे इसको, द एक्शंस like pull, push, kick, hit, throw, etc. cause change in motion of any object. All these actions are kind of force. ये सारे एक्शन क्या हैं, फोर्स के काइंड बन जाते हैं, फोर्स के तरीके बन जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से, जैसे आप कह रहे हैं कि हम पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं इस तरह का, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे फोर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों देखिएगा, समझते हैं एक एक इफ़ेक्ट को और लिखना शुरू करते हैं आराम से, जल्दी कुछ नहीं है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो ना तो देखी जा सकती है, इट कैन नॉट बी सीन। आप कितना फोर्स लगा रहे हैं वो दिखता नहीं है, वो केवल जज हो सकता है ओनली बाय द एफर्ट या इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज अराउंड अस। आ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट, यानी कि जहाँ जहाँ ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ हो रही हैं, इसका मतलब वहाँ वहाँ पर क्या लग रहा है, इसका मतलब वहाँ वहाँ पर फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं वहाँ वहाँ पर क्या लग रहा है, वहाँ वहाँ पर फोर्स लग रहा है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। तो पहला इफेक्ट क्या आ गया, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। जब कभी हम किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करना चाहते हैं तो हमें उस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई लेट्स से मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बॉल है, लेट्स से हमारे पास एक बॉल है और हम चाहते हैं कि वो बॉल मूव करना शुरू कर दे, तो हमें उस बॉल पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें उस बॉल पे फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें उसको धक्का लगाना पड़ेगा, तभी वो बॉल जो है वो मूव हो पाएगी। तो फोर्स कैन मेक एनी बॉडी मूव।
फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को मूव कर सकता है। जैसे जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमारे पास आपने देखा होगा फुटबॉल वगैरह का गेम होता है, तो वहाँ पर कोई फुटबॉल प्लेयर है और वो फुटबॉल प्लेयर क्या करना चाहता है, वो फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक मारता है तो बॉल मूव करना शुरू कर देती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द फोर्स कैन मूव आ स्टेशनरी बॉडी। तो जो बॉल रुकी हुई थी उस बॉल को इस भाई ने किक मारी और किक मारी तो वो बॉल उड़ गई, यानी कि चल दी, अपनी जगह को छोड़ के आगे बढ़ गई। ठीक है, तो आती है बात समझ में, फोर्स कैन हेल्प इन मूविंग द स्टेशनरी बॉडी। नंबर 2 आता है बच्चों, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जैसे फोर्स लगता है किसी बॉडी को मूव करवाने में, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि फोर्स लगता है क्या, किसी चलती हुई बॉडी को रोकने में। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी के सामने हीरो खड़ा है, लेट्स से यहाँ पे ये हीरो खड़ा है और ये अपने दोनों हाथों से क्या कर रहा है, ये गाड़ी को रोकना चाह रहा है ना। जैसे सनी देओल की मूवी आती है ना, तो उसमें वो क्या कर रहा है, वो गाड़ी को रोक रहा है, वो गाड़ी को रोक देता है ना। तो ये क्या है बेसिकली, तो चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए जो फोर्स लगता है, जो चीज़ लगती है उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे भी हम फोर्स कहते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये हो गया क्या, नंबर 2 पॉइंट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। अब ये भी क्या बात है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है जो धीरे चल रही है, कोई चीज़ है जो धीरे मूव कर रही है, लेट्स से उसकी स्पीड है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने क्या करा, आपने उसको और फोर्स लगाया और अब उसकी स्पीड हो गई लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या करा, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, फोर्स से आपने क्या करा, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, स्पीड या वेलोसिटी हम कुछ भी कह सकते हैं। अ फोर्स कैन हेल्प इन चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज करने में मदद कर सकता है। चौथा पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट आता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये टेनिस प्लेयर है, तो इसने क्या करा, इसने बेसिकली यहाँ पर जो डायरेक्शन थी बॉल की वो ये वाली डायरेक्शन थी, है ना। जो बॉल की डायरेक्शन थी वो ये वाली डायरेक्शन थी, लेकिन जब इसने हिट करा तो डायरेक्शन ये हो गई, तो डायरेक्शन चेंज कर दी। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, आपने क्रिकेट खेला होगा, तो क्रिकेट में भी यही होता है, जो बैट्समैन होता है वो जो क्या करता है, वो बैट्समैन बैट से बॉल को हिट करता है। तो मान लीजिए बॉल आ रही है, यहाँ से सामने से बॉल आ रही है और बैट्समैन ने क्या करा, बैट्समैन ने अपना बैट घुमाया, बल्ला घुमाया और बॉल को हिट करा, तो बॉल वापस दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो ये भी क्या है, चेंज इन डायरेक्शन है। हम मान लीजिए कोई जा रहा है, हम उसको पुश कर देते हैं, पुल कर देते हैं, तो वो क्या है, चेंज इन डायरेक्शन हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फोर्स क्या क्या इफेक्ट लगाता है। तो फोर्स इस तरीके से इफेक्ट लगाना शुरू करता है। फोर्स कैन हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। नेक्स्ट आता है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पढ़ नहीं रहे, आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे हैं पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, लेकिन आप पढ़ने को तैयार ही नहीं है। अब जब आप पढ़ने को तैयार ही नहीं है तो फिर क्या होगा, पेरेंट्स आपको बोलेंगे भाई नहीं पढ़ रहा तो देख, फिर मार खाएगा, है ना। तो मार खाने का मतलब क्या होता है कि आपके मुंह की शेप बिगड़ जाएगी। तो वो फिर पेरेंट्स ने क्या लगाया, वो पेरेंट्स ने एक फोर्स लगाया। ऐसे ही मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, अभी ये स्प्रिंग है, ये बंद स्प्रिंग है, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाया और स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, स्प्रिंग को ज़ोर से इसको खींचने की कोशिश करी। तो जब ऐसे खींचने की कोशिश करूँगा तो ये कुछ ऐसे खिंच जाएगी, तो ऐसे खिंच जाएगी, नहीं खिंच जाएगी। जब ये ऐसे खिंच जाएगी तो इसकी शेप चेंज हो गई, नहीं हो गई। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन शेप हो गया। क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन शेप। तो इट इज़ चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, ये भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये चेंज इन शेप हो गया। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, फोर्स का तरीका है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या होता है, प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं, उन ग्लासेस को आप क्या करते हो, आप क्रम्बल्ड कर देते हो, ग्लासेस को क्रम्बल्ड कर देते हो, नहीं क्रम्बलते, तो उसकी शेप बिगड़ जाती है। तो किसी भी चीज़ की शेप को चेंज करने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ता है, किसी भी चीज़ को शेप को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स के ये कुछ 5 इफेक्ट हैं जो आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं। एग्ज़ाम में ये 1 तो नहीं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अब टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो कोई बताएगा मुझे फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। द फोर्स कैन बी क्लासीफाइड एज बैलेंस और इम्बैलेंस फोर्स। फोर्स कैसे क्लासीफाई हो सकता है, बैलेंस हो सकता है या
इम्बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स हो सकता है. इट इज़ ऑफ टू टाइप, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. वी विल नाउ डिस्कस बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स इन डिटेल, वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं. तो पहली बात करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में. कौन बताएगा मुझे बैलेंस का मतलब क्या हुआ? कभी देखा है बैलेंस फोर्स क्या होता है? देखा है कि जैसे रोप पर कुछ लोग कलाबाजियाँ दिखाते हैं, कुछ लोग सर्कस के अंदर जैसे मान लो कोई छोटी सी लड़की है और वो रोप के ऊपर चल रही है, उसके हाथ में स्टिक, ऐसा कभी देखा है? देखा है ना? तो वो क्या कर रही होती है, बेसिकली वो अपने आप को बैलेंस कर रही होती है दो साइडों पे फोर्स लगाकर. ऐसे फोर्सेस जिसमें वो स्टेशनरी लगे या जिसमें उसकी पोजीशन चेंज ना हो, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्स कह सकते हैं. हमारी हेडिंग आती है सबसे पहले क्या? बैलेंस फोर्स की. तो लिखेंगे बैलेंस फोर्स क्या है? इट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो. यानी कि अलग अलग फोर्स जो बॉडी पे लग रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि भाई जो रोप पर लड़की चलती है या रोप पर कोई बच्चा चलता है, उसके हाथ में क्या होती है? उसके हाथ में स्टिक होती है, उसके हाथ में एक स्टिक होती है. तो उससे क्या करता है? दोनों तरफ के फोर्स को बैलेंस करता हुआ चलता है. और वो कैसा लगता है? वो ऐसा लगता है कि गिर नहीं रहा है, स्टेशनरी है. तो बैलेंस फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स जिसपे, एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट ज़ीरो आ गया. इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो बच्चों, जैसे कि मान लो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास दो स्टूडेंट हैं ए और बी, और एक टेबल है. जैसे हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल को क्या करा जा रहा है? उस टेबल को दो तरह से लोग पुश कर रहे हैं. ये टेबल हो गया, इसको पुश करा जा रहा है. टेबल थोड़ा अजीब सा बना, एक सेकेंड मैं टेबल साफ सुथरा सा बना दूँ, ठीक है ना? तो मान लीजिए टेबल है हमारे पास और इस टेबल को क्या करना है? इस टेबल को पुश करना है. अब ए जो है वो इधर से पुश कर रहा है और 5 न्यूटन, अभी न्यूटन क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है. और जो बी है वो इधर से पुश कर रहा है और वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है. यानी कि दो लोग हैं, दोनों बराबर बराबर का फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से. तो ये टेबल मूव करेगा या नहीं कर पाएगा? सो विल दिस टेबल विल मूव और एबल टू मूव और नॉट? क्या ये टेबल मूव कर पाएगा या नहीं? आई थिंक ये टेबल मूव नहीं कर पाएगा, है ना? बिल्कुल, ये टेबल मूव नहीं कर पाएगा. तो अगर टेबल मूव नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक कैसा फोर्स हो गया? ये एक बैलेंस फोर्स हो गया. कौन सा फोर्स हो गया बच्चों? एक बैलेंस फोर्स हो गया. तो बैलेंस फोर्स इज दैट फोर्स, इसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है. फोर्स दो बार लग रहा है, एक इधर, पर रिजल्टेंट कितना है? जीरो है. द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स. अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स, जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. और अगर चल रही है तो चलती रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी. ऐसा नहीं है कि रेस्ट पे है, अगर चल रही है तो चलती रहेगी. और यूनिफॉर्म मोशन, दोनों चीज़ें लिखी हैं. अगर चल रही है तो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, और रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चलेगी नहीं. तो ऐसे जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या कहलाएंगे? अगर लग रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? बैलेंस फोर्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? बैलेंस फोर्स कहलाएंगे. तो बैलेंस फोर्स इस तरीके से लगता है. आप बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन लिख लें बच्चों, और चाहें तो एग्जांपल भी लिख लें. तो बैलेंस फोर्स में मान क्या लिया जाए? बैलेंस फोर्स में हमें पता चला क्या कि भैया रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. ये बात तो ठीक है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर वो ये है कि द बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस अ मोशन इन स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप इन अ मूविंग बॉडी. लेकिन ये चेंज कर सकता है क्या? शेप को. ये शेप को चेंज कर सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट बनती है. इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे मान लो आपके पास क्या है? आपके पास कोई बॉल है. आप उस बॉल को दो तरफ से दबा रहे हो. आपके पास कोई बॉल है, उसको आप दो तरफ से दबा रहे हो. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर. अब जैसे आपके पास ये बॉल है, इसको आप दो तरफ से दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये दोनों तरफ से दब जाएगी, लेकिन कहीं और जाएगी तो नहीं, मूव तो कर नहीं रही. दब तो रही है पर मूव तो नहीं कर रही. तो इसकी शेप तो चेंज हो रही है, लेकिन ये मूव नहीं कर रही. तो बैलेंस फोर्स में हम क्या बोलते हैं? हम बैलेंस फोर्स में ये बोलते हैं कि बैलेंस फोर्स कई बार क्या, बैलेंस फोर्स आपका मोशन को चेंज नहीं करेगी. स्टेशनरी है तो स्टेशनरी था, और अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो सकती है. तो बैलेंस फोर्स में शेप चेंज हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है जी, कोई डाउट इसके अंदर? वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? चलिए, हमारा अगला टॉपिक आता है क्या? हमारा अगला टॉपिक आता है अनबैलेंस फोर्सेस. क्या होती हैं अनबैलेंस फोर्सेस? इसके बारे में बात करते हैं.
तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर जितनी फोर्स लग रही है वो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हो इधर से F1, ठीक है, और इधर से फोर्स लगा रहे हो F2। अगर F1 F2 के बराबर है, अगर F1 F2 के बराबर है तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस होगा। मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये है डायरेक्शन A, ये है डायरेक्शन A, ये है डायरेक्शन B, और मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि जो F2 है, जो F2 है वो ज़्यादा है किससे, F1 से, वो ज़्यादा है किससे, F1 से। तो मुझे बताइएगा कि जो हमारी बॉडी है, ये जो बॉडी ब्लॉक है, ये किस तरफ मूव करेगा, जो बॉडी है वो किस तरफ मूव करेगी, कम ऑन टेल मी। अगर F1 F2 के बराबर नहीं है तो वो बॉडी A साइड में मूव करेगी या B साइड में, राइट लेफ्ट मत बताओ, A या B बता दो तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो बॉडी विल मूव टुवर्ड्स A साइड, यानी कि स्टेशनरी नहीं रहेगी। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स में चीज़ स्टेशनरी नहीं रहती, उसमें मोशन आ जाता है, और मोशन वाली रुक भी सकती है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे द फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, दे प्रोड्यूस चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो या तो वो रुकी हुई है तो रुकी हुई से वो चलने लग जाएगी, या वो चल रही है तो चलते हुए से वो रुक जाएगी। वैष्णवी समझ में आ रहा है, आर्ची समझ में आ रहा है, देव, सिद्धार्थ जी होमवर्क नहीं दिखाया तुमने, अंशु, चलिए सबको समझ में आ रहा है ना। श्रेया आज कम बोल रही है, क्या बात।